अस्सलाम वालेकुम। आशा है कि आप लोग अच्छे से होंगे और घर पर होंगे। आज हम प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बड़े भाई साहब कहानी पढ़ने से पहले प्रेमचंद के बारे में जानना ज़रूरी समझेंगे। प्रेमचंद का जन्म बनारस में लम्ही गांव में सन 1880 में हुआ था। इनका मूल नाम धनपत राय था, परंतु इन्होंने उर्दू में नवाब राय के नाम से और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से काम किया। निजी व्यवहार और पत्राचार ये धनपत राय के नाम से ही करते थे। उन्होंने हंस, माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। ये अपने जीवन काल में ही कथा सम्राट और उपन्यास सम्राट कहे जाने लगे। प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में और कहानियों में सामाजिक यथार्थ को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इनके पात्र जीवंत हो उठते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी कहानियों में मानव का दर्द छलकता है। इनकी प्रमुख कहानियाँ मानसरोवर के नाम से 8 भागों में प्रकाशित हैं। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, गबन, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। प्रेमचंद के बड़े भाई साहब को जानने से पहले हम प्रेमचंद के पाठ प्रवेश पर भी थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करें। प्रेमचंद ने बड़े भाई साहब कहानी के माध्यम से बाल मनोविज्ञान को बड़े अच्छे ही ढंग से उकेरा है। वो हमेशा ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से बच्चों का अपना यथार्थ होता है। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और भी है। उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ करें वह छोटे भाई के लिए मिसाल का काम करें। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपन तिरोहित हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं उनको उजागर किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया है कि हमें पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी करना चाहिए और खेल कूद में भी भाग लेना चाहिए। हमें रोज़ का काम रोज़ कर लेना चाहिए। जो भी हमें मिलता है टास्क उसे पूरा कर लेना चाहिए और खेलने में भी रुचि रखनी चाहिए। प्रेमचंद विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट पर। वो चाहते हैं कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। साथ ही इस कहानी के माध्यम से वो ये भी बताना चाहते हैं कि एक बड़ा भाई केवल छोटा भाई किसी गलत रास्ते पर ना चले, इसलिए वो अपना पूरा बचपन तिरोहित कर देता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें रटने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वो चाहते हैं कि कम शब्दों में आसान तरीके से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जा सके। यही इस कहानी की विशेषता भी है कि हमें समय रहते हुए अपने काम को कर लेना चाहिए।